दोस्तों आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कंप्यूटर से लगभग सभी एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी कंप्यूटर के बारे में संपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं और कंप्यूटर का क्या इतिहास है। अन्य जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे एग्जाम्स में बन सकते हैं उन्हें आज के इस वीडियो में हम सभी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर क्या है। तो देखिए दोस्तों आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर क्या है। दोस्तों कंप्यूटर एक मशीन है जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार कार्य को संपादित करते हैं और ज़्यादा कहे तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट उपकरणों की मदद से आंकड़ों को स्वीकार करता है, उन्हें प्रोसेस करता है और उन आंकड़ों को आउटपुट उपकरणों की मदद से सूचना के रूप में प्रदान करता है। देखिए दोस्तों इसे आप फोटो से समझिए। यह जो डिवाइस है ना इसे कंप्यूटर कहते हैं। दोस्तों कंप्यूटर इनपुट उपकरणों की मदद से आंकड़ों को स्वीकार करता है, उन्हें प्रोसेस करता है और उन आंकड़ों को आउटपुट उपकरणों की मदद से सूचना के रूप में प्रदान करता है। इन्हें हम सभी आगे एकदम डिटेल में समझेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। इन्होंने 1833 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था जो आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। इसी कारण इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि दी गई है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इसकी बात करें तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। याद रखिएगा चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों सिस्टम यूनिट से आप क्या समझते हैं। एकदम सीक्वेंस में दोस्तों मैं आप सभी को पूरे कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा। एकदम आसान भाषा में फोटो के साथ हम सभी सिंपल से लेकर मॉडरेट क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो भी आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है सिस्टम यूनिट से आप क्या समझते हैं। सिस्टम यूनिट एक बक्सा होता है जिसमें कंप्यूटर को अपना कार्य करने के लिए आवश्यक यंत्र लगे होते हैं। सिस्टम यूनिट को सीपीयू भी कहा जाता है। दोस्तों सीपीयू का फुल फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म है। इसमें मदरबोर्ड, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क आदि यंत्र होते हैं जो कंप्यूटर को कार्य करने लायक बनाते हैं। इसे कंप्यूटर केस भी कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यह है कंप्यूटर और इसका यह वाला जो भाग है इसे सीपीयू या सिस्टम यूनिट कहते हैं। इसमें मदरबोर्ड, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क जैसे यंत्र लगे हुए होते हैं। इनके बारे में आगे भी हम सभी डिटेल में जानेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है मॉनिटर से आप क्या समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम सभी देख रहे हैं कंप्यूटर के जो भी उपकरण यानी डिवाइसेस हैं जिससे आप सभी को सारी बातें क्लियर होती जाए। तो देखिए मॉनिटर एक आउटपुट उपकरण है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मॉनिटर एक आउटपुट उपकरण है जो हमें दिए गए निर्देशों के परिणामों को दिखाता है। यह बिल्कुल टीवी के जैसे होता है। वर्तमान में मॉनिटरों की जगह एलसीडी और एलईडी ने ले लिया है। अब यहाँ तक कि दोस्तों एलसीडी एलईडी से भी आगे प्लाज्मा डिस्प्ले ने मॉनिटर का जगह ले लिया है। नेक्स्ट है कीबोर्ड से आप क्या समझते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट उपकरण है जो कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए होता है। इसकी मदद से ही कंप्यूटर को वांछित आंकड़े एवं निर्देश दिए जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की कुंजियां होती हैं। इन्हीं के द्वारा आंकड़ों एवं निर्देश कंप्यूटर तक पहुंचते हैं। दोस्तों इसे आप सभी देख सकते हैं। यह है कीबोर्ड जिसे हिंदी में कुंजी पटल भी कहा जाता है। इसमें फंक्शन की आपसे पूछ लिया जाता है कि इनकी संख्या कितनी होती है। तो जैसे आपने देखा होगा कि कीबोर्ड में F1, F2 इसी प्रकार से F3, F4 भी लिखा रहता है। तो इसी को दोस्तों फंक्शन की कहते हैं और इनकी टोटल संख्या 12 होती है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है माउस से आप क्या समझते हैं। दोस्तों माउस भी एक इनपुट उपकरण है जो कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए होता है। हम इसके द्वारा कंप्यूटर में उपलब्ध प्रोग्राम को चुनते हैं। यहाँ पर आप सभी माउस को देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीकर से आप क्या समझते हैं। स्पीकर भी एक आउटपुट उपकरण है जो हमें कंप्यूटर से आवाज़ को सुनने में मदद करता है। इन्हीं के द्वारा हमें गानों, फिल्मों, प्रोग्रामों तथा खेलों आदि में उपलब्ध ध्वनि सुनाई देती है। नेक्स्ट है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना था। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहेंगे क्योंकि यहीं से अधिकतर क्वेश्चंस, इसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे यहीं से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों नवंबर 1945 में इनियाक यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर बना। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा जिसे जॉन मॉचली और जे प्रेस्टर एकर्ड ने बनाया था।
यही प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इसे ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा बनाया गया था? तो जॉन मॉचली और जे प्रेस्टर इकट के द्वारा। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां अभी तक विकसित हुई हैं? तो अब तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां विकसित हो चुकी हैं। इन्हें आइए हम सभी डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, कंप्यूटर के इतिहास का सही क्रम बताइए। देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो लगभग 1942-45 से लेकर 1955 तक के कंप्यूटर को प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर माना जाता है। दोस्तों प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हुआ करते थे ना, उनमें वैक्यूम का इस्तेमाल किया जाता था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1955 से लेकर 1964 तक के थे। दोस्तों इन कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ करता था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से 1975 तक के माने जाते हैं। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर 1975 से 1990 तक के कंप्यूटर माने जाते हैं। और पंचम पीढ़ी जो लेटेस्ट कंप्यूटर का है वह है पंचम पीढ़ी, इसे 1990 से लेकर अब तक का माना जाता है। ध्यान रखिएगा साथियों, ये सारे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? देखिए पीछे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जॉन मॉचली और जे प्रेस्टर इकट के द्वारा किया गया था। सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? आंसर होगा अबेकस। दोस्तों अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ था और यह सबसे पहला कंप्यूटर था। नाम याद रखिएगा, कहाँ पर इसका आविष्कार हुआ था यह भी जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? दोस्तों कंप्यूटर छोटा हो या बड़ा, चाहे वह नया हो या पुराना, इसके मुख्यतः 4 भाग होते हैं। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू और मेमोरी, इसे याद रखिएगा। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो आंसर होगा सीपीयू को। दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यह सीपीयू का फुल फॉर्म है और कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। इसे आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ विकसित हो चुकी हैं? तो मैंने दोस्तों पीछे आप सभी को बताया है कि अब तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ विकसित हो चुकी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कंप्यूटर की टेम्पररी मेमोरी किसे कहते हैं? आंसर होगा रैम को। दोस्तों रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे भी ध्यान रखिएगा। और यह कंप्यूटर का टेम्पररी मेमोरी होता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी किसे कहते हैं? आंसर होगा रोम को। रीड ओनली मेमोरी, यह दोस्तों रोम का फुल फॉर्म होगा। यह कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी होता है। देखिए दोस्तों ये है ना, ये इन्हें आप देख रहे हैं, इन्हें मेमोरी कहा जाता है। ये कंप्यूटर की मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम, जबकि सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी वगैरह होते हैं। इन्हें भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी यानी मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो दोस्तों बिट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिट शब्द बाइनरी डिजिट के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला संक्षिप्त शब्द है। यही मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक निबल में कितने बिट होते हैं? आंसर होगा एक निबल में 4 बिट होते हैं। दोस्तों इसे हम सभी आगे समझेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, बाइट क्या है? तो 8 बिट के समूह को बाइट कहा जाता है। इसे भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने योग्य क्वेश्चन है। एक बाइट बराबर कितना होता है? आंसर होगा 8 बिट। एक बाइट में 8 बिट होता है। देखिए दोस्तों आगे आप सभी के सामने चार्ट है। बिट सबसे छोटी इकाई है, बाइट उसके बाद उससे बड़ा है, केबी, फिर एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, यानी बढ़ते हुए क्रम में इसे लगाया गया है। इसे यहाँ पर आप ऐसे समझिए दोस्तों कि बिट सबसे छोटी इकाई है कंप्यूटर के मेमोरी की। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। अब 1000 बाइट बराबर 1 केबी होता है। फिर उसके बाद 1000 केबी बराबर 1 एमबी होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों वीडियो अगर एक बार में समझ ना आए तो 2 बार इसे देखिएगा, सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है। 1000 एमबी में 1 जीबी होता है, इसे ध्यान रखिएगा। 1000 जीबी बराबर 1 टीबी होता है। कभी कभी ये क्वेश्चंस आपको ऊपर नीचे लगाकर सीक्वेंस लगाने के लिए भी दे दिया जाता है, तो इसका क्रम आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रोग्राम से आप क्या समझते हैं? कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शंस के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसे ALU कहा जाता है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इससे आप क्या समझते हैं? तो इसका कार्य है मूलभूत अंक गणित गणनाएं करना, जैसे जोड़ना, घटाना और गुणा भाग करना। नेक्स्ट है दोस्तों, कंप्यूटर के फिजिकल डिवाइस को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के फिजिकल डिवाइस को हार्डवेयर कहा जाता है। यानी कि दोस्तों कंप्यूटर का जो भी भाग आप छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर के प्रकार, जैसे मॉनिटर हार्डवेयर है, फिर उसके बाद स्पीकर हो गया,
फिर चिप हो गया, प्रिंटर हो गया। दोस्तों ये सभी हार्डवेयर के उदाहरण है। पहले प्रोसेसर विकसित कब किया गया था? आंसर होगा 1971 में। इंटेल ने 1971 में पहले माइक्रो प्रोसेसर को विकसित किया था। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्टअप की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा बूटिंग, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, www का फुल फॉर्म क्या है? आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। www के आविष्कारक और संस्थापक कौन है? टिम बर्नर्स ली के द्वारा www का आविष्कार किया गया था। किसी प्रोग्राम में बग का क्या मतलब होता है? बग का मतलब एरर होता है किसी भी प्रोग्राम में, इसे ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर की पहली विकसित भाषा कौन सी थी? तो आंसर होगा दोस्तों फार्मूला ट्रांसलेशन यानी फोर्ट्रान। इसका फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखिएगा। फोर्ट्रान कंप्यूटर की पहली विकसित भाषा थी। नेक्स्ट है, आईसी चिप्स बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? आंसर होगा सेमीकंडक्टर का। दोस्तों ये सभी आईसी चिप्स के प्रकार हैं। इनको बनाने के लिए सेमीकंडक्टर अर्धसुचालक का इस्तेमाल किया जाता है। आईसी चिप बनाने के लिए किस सेमीकंडक्टर का उपयोग करते हैं? आंसर होगा सिलिकॉन का। दोस्तों सिलिकॉन अर्धसुचालक होते हैं, इन्हीं के माध्यम से आईसी चिप का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है, आईसी चिप्स का आविष्कार किसने किया था? तो जे.एस. केल्विन ने आईसी चिप्स का आविष्कार किया था, इसे ध्यान रखिएगा। आईसी चिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स आईसी चिप का फुल फॉर्म होता है। इनपुट डिवाइस का क्या काम है? दोस्तों कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप सभी इनपुट डिवाइसेस को देख सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, स्कैनर हो गया, जॉय स्टिक हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, वेब कैम, माइक्रोफोन, ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। दोस्तों इनके माध्यम से कंप्यूटर में डाटा इनपुट किया जाता है। कीबोर्ड और माउस क्या है? तो इनपुट डिवाइस। सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं कि इनपुट डिवाइस बताइए इनमें से कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे, जैसे कीबोर्ड, फिर मॉनिटर हो गया, फिर स्कैनर हो गया, फिर माइक्रोफोन होगा। तो मॉनिटर दोस्तों इसमें से इनपुट डिवाइस नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे है, कुछ मुख्य इनपुट डिवाइस के नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, बार कोड रीडर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। माइक, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। इनके माध्यम से कंप्यूटर में सूचना को भेजा जाता है। देखिए दोस्तों, ये भी आपके सामने इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, इन्हें नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, जॉय स्टिक का क्या उपयोग होता है? आंसर होगा गेम खेलने के लिए उपयोग किया जाता है जॉय स्टिक का। दोस्तों पीछे मैंने आपको जॉय स्टिक बताया था कि यह एक इनपुट डिवाइस है, इसके माध्यम से गेम खेला जाता है। कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस का क्या काम होता है? दोस्तों सीपीयू से प्रोसेस डाटा को यूजर तक पहुंचाना, यह आउटपुट डिवाइस का काम होता है। आगे हम सभी एग्जाम्पल जानेंगे कि क्या क्या आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मुख्य आउटपुट डिवाइस के नाम बताइए। देखिए मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रिकॉर्डर। दोस्तों ये सभी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, इन्हें आप सभी फोटो में भी देख लीजिए, इससे आप सभी को समझने में आसानी हो जाएगा। देखिए मॉनिटर, दोस्तों यह भी आउटपुट डिवाइस है। सीपीयू से जो भी सूचनाएं हमको प्राप्त होते हैं उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, फिर स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, हेडफोन, ये सभी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शट डाउन कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को कहते हैं। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूट अप, यह कंप्यूटर चालू करने की प्रोसेस है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 2 दिसंबर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वेब पेज को लिखने के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग होता है? आंसर होगा HTML। दोस्तों इसका फुल फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यह HTML का फुल फॉर्म होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कॉपी और कट की गई टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होती है? तो ये स्टोर रहती है क्लिपबोर्ड में। कॉपी और कट की गई सभी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? आंसर होगा कर्सर। दोस्तों जब आप सभी कंप्यूटर में देखते हैं, ये सभी होते हैं ना, इन्हें कर्सर कहते हैं, ये इधर उधर किए जाते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में प्रोसेस की गति को किस यूनिट से मापा जाता है? तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को हर्ट्ज के माध्यम से मापा जाता है। कंप्यूटर में मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? आंसर होगा मदरबोर्ड। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर के जो सीपीयू में होता है मदरबोर्ड, इससे ही मेन सर्किट बोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डिलीट की हुई सभी फाइलें कहाँ प्राप्त होती हैं? आंसर होगा रिसाइकल बिन में।
कंप्यूटर में डिलीट की हुई सभी फाइलें रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को खींचकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है? आंसर होगा ड्रैग एंड ड्रॉप। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है, किसी फाइल को देखने के लिए माउस के कौन सी क्लिक का उपयोग करते हैं? आंसर होगा लेफ्ट बटन का। दोस्तों ये वाला साइड जो है इसे राइट क्लिक कहते हैं और इस वाले साइड को लेफ्ट क्लिक कहते हैं। लेफ्ट बटन पर डबल क्लिक करना होता है, फाइल या फोल्डर खुल जाता है और उसका कंटेंट दिखता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी फाइल को देखने के लिए माउस के लेफ्ट बटन पर डबल क्लिक किया जाता है। कई लाइन को जोड़ने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा राउटर। दोस्तों राउटर जैसे कई कंप्यूटर को आपको जोड़ना हो, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे कई कंप्यूटर को आप जोड़ना चाहते हैं तो लैन और राउटर के माध्यम से इसे जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर को तेज करने के लिए सीपीयू और रैम के बीच किसका उपयोग किया जाता है? आंसर होगा कैचे मेमोरी का। कंप्यूटर का डाटा कहाँ स्टोर होता है? आंसर होगा हार्ड डिस्क में। दोस्तों कंप्यूटर के जितने भी डाटा होते हैं वे हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अब आपके लिए दो टेस्ट क्वेश्चन रहेगा। 1 GB में कितनी एमबी होता है, इसका आंसर बताइएगा। 5 इनपुट डिवाइस का उदाहरण बताइए। मैंने आपको इसी वीडियो में ये सभी बताया है। दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा है कि नहीं, यह आपके आंसर देने से पता चलेगा। ध्यान दीजिएगा कि आधा ज्ञान बहुत ही अधूरा होता है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए और अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ भी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। शेयर करना वीडियो को ना भूलिएगा और एक प्यारा सा अपना कमेंट भी दे दीजिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।